190 घंटे के बाद अब बोरवेल में 8 दिन से फंसी हुई मासूम चेतना किसी भी वक्त बाहर आ सकती है। हम ग्राउंड जीरो पर हैं, हम वहीं हैं जिस बोरवेल में चेतना फंसी हुई है, उससे महज 100 कदम की दूरी पर मैं खड़ा हूं और मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं कि मासूम चेतना कितनी देर में बाहर आ जाएगी। आप देखते रहिए किसी भी वक्त, क्योंकि प्रशासन की तरफ से तो अभी कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन हमारे जो सूत्र हैं उनके अनुसार चेतना किसी भी वक्त बाहर आ सकती है। किसी भी वक्त का मतलब कभी भी बाहर आ सकती है। 1 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा लगने की जो संभावनाएं हैं, उसके बाद में चेतना बाहर आ जाएगी। देखिए 22 तारीख को तकरीबन 1:30 से 2 बजे के आसपास 3 साल की मासूम खेलती हुई इस बोरवेल में चली गई थी। अपने भाई बहनों के साथ में वो खेल रही थी, वो उनसे बड़े थे, लेकिन मासूम समझ नहीं पाई कि क्या खतरा है आगे और वो उस बोरवेल में चली गई। जाने के बाद में तकरीबन जो पहली बार घर वालों को जब पता लगा, चीख पुकार मची, तो मासूम चेतना महज 15 फीट की गहराई में फंसी हुई थी और परिवार के लोगों ने कोशिश की कि एक रस्सी डालकर चेतना से कहा गया कि बेटा इसको पकड़ लो और पकड़ के वापस इसको पकड़ लो, हम आपको बाहर खींच लेंगे। लेकिन घर वालों को इतना आभास नहीं रहा कि एक 3 साल की मासूम जो इस डर में है, इस साए में है, उस डर और साए की वजह से चेतना ने वो पकड़ तो लिया, लेकिन वो उसको जो वजन था उसको कैरी नहीं कर पाई, खुद के वजन को, और हाथ उसका छूट गया उस रस्सी से और उसके बाद वो 160 फीट से ज्यादा गहराई में चली गई। कुछ समय के बाद में प्रशासन को सूचना दी गई। प्रशासन को जब सूचना दी गई, उससे पहले प्रशासन पहुंच पाता, उससे पहले जो दौसा की तरफ के कुछ लोग हैं जो इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, देसी एक टीम है उनकी, वो लोग इसी तरीके के ऑपरेशन करते हैं। कई ऑपरेशनों में उन्होंने सफलता भी पाई है, तो वो लोग पहुंच गए थे। जैसे ही वो लोग अपना जो इंस्ट्रूमेंट, जो उनके पास उपकरण थे, जो वो लेके आए थे साथ में, वो उनको कुएं में जो बोरवेल था उसमें पास कर उसको निकालने वाले थे। उसी वक्त एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई। एसडीआरएफ मतलब जो स्टेट की रेस्क्यू टीम है, वो पहुंच गई थी। तो उन्होंने जो देसी जुगाड़ से जो निकालने वाले थे उन लोगों को दूर कर दिया और टेक ओवर कर लिया एसडीआरएफ ने। एसडीआरएफ तकरीबन 2.5 घंटे बाद में अपने जो उपकरण थे, जो औजार थे उनके पास में, उनको लगा रही थी कि उनके 2 घंटे बाद में एनडीआरएफ पहुंच जाती है। जब तक एसडीआरएफ अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चालू करती, उससे पहले ही एनडीआरएफ आ गई और एनडीआरएफ ने एसडीआरएफ से वो ऑपरेशन था वो टेक ओवर कर लिया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 6.5 और 7 घंटे के बाद में ऑपरेशन चालू हुआ। वही देसी जुगाड़ के जरिए एक अम्ब्रेला टाइप की एक जो उपकरण था उसको नीचे डाला गया, चेतना उसमें फंस गई। उसके बाद में ये बताया गया कि चेतना को तकरीबन 15 से 20 फीट बाहर निकाल लिया गया था। बाहर इन द सेंस की जो 160 फीट की गहराई में फंसी हुई थी चेतना, उसको कुछ हद तक ऊपर निकाल लिया गया था। लेकिन चूंकि ये बोरवेल जो था बिल्कुल सीधा नहीं था, इसमें कहीं बीच में टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से चेतना फिर से फंस गई और उसके बाद में जो देसी जुगाड़ थे उनका काम नहीं चला। तो अगले दिन शाम, आप ये मानिए कि 22 तारीख को चेतना दोपहर में 1:30 बजे के आसपास बोरवेल में गिरती है। अगले दिन शाम को प्रशासन को यह सूझता है कि क्यों ना बाहर से कोई टीम बुलाई जाए, जो पाइलिंग मशीन है उसको बुलाया जाए। तो दूसरे दिन शाम को जब सर्च किया गया तो उसके अगले दिन रात को 9 बजे के आसपास पाइलिंग मशीन आई, यानी कि जब चेतना फंसी हुई थी बोरवेल में, उसके 2.5 दिन बाद में पाइलिंग मशीन को बुलाया जाता है। अब इनका नाम दिया जाता है ऑपरेशन ए और ऑपरेशन बी। ऑपरेशन ए का मतलब आप समझिए, ऑपरेशन ए का मतलब कि प्रशासन जो देसी जुगाड़ है, हुक से, अम्ब्रेला से, उनसे निकालने के जो प्रयास थे उसको ऑपरेशन ए नाम दिया गया। और ऑपरेशन बी था कि पाइलिंग मशीन के जरिए 10 फीट जो जिस बोरवेल में चेतना फंसी हुई थी उससे 10 फीट की दूरी पर एक दूसरा बड़ा जो बोरवेल है वो बनाया जाएगा। ये करते करते प्रशासन को 3 दिन लग गए पाइलिंग मशीन पहुंचने में। इसको जो दूसरा गड्ढा जो प्रशासन को खोदना था उसको खोदने में 3 दिन का समय लग गया। स्टार्ट करने में, खोदने में नहीं, उस खुदाई को स्टार्ट करने में प्रशासन को 3 दिन का समय लग गया। उसके बाद में 3 दिन तक
170 फीट का गड्ढा खोदा जाता है, बोरवेल खोदा जाता है प्रशासन के द्वारा। ये बड़ा अजीब सा लगा कि देश की सबसे बेहतरीन टीमें यहाँ थी, राजस्थान की रेस्क्यू की सबसे बेहतरीन टीम यहाँ थी, देश की सबसे बेहतरीन रेस्क्यू की टीम यहाँ थी एनडीआरएफ की। बावजूद इसके 7 दिन का समय लग गया दूसरे बोरवेल को खोदने में। उसके बाद लोहे के जो पाइप थे, चूंकि जो दूसरा गड्ढा खोदा गया था, मिट्टी लचीली बताई, कहीं कोई दूसरा हादसा ना हो जाए, मिट्टी ढह कर ना गिर जाए, इस वजह से लोहे के पाइप डाले गए जो दूसरा बोरवेल प्रशासन ने खोदा था उसमें। और उसके बाद में जब प्रशासन सब इंतजाम कर लेता है, 7वें दिन की बात बता रहा हूं आपको, 7वें दिन पत्थर, चूंकि जो दोनों बोरवेल खोदे गए थे उनके बीच जो 10 फीट की दूरी थी, हॉरिजॉन्टल जो एक होल बनाना था, उसके लिए रेट माइनर्स की टीम बुलाई गई थी, एनडीआरएफ की टीम थी, और भी जो एक्सपर्ट थे उनको बुला के पहले से रखा गया था। लेकिन जैसे ही वो खुदाई स्टार्ट की दूसरे बोरवेल से चेतना वाले बोरवेल तक की, तो नीचे पत्थर या यूं कहे कि पहाड़ आ गया। इस वजह से खुदाई में समय लगा, और खुदाई में समय लग गया 2.5 दिन का समय। परसों सुबह 9:30 बजे से दोनों बोरवेल के बीच की खुदाई शुरू की गई थी, और आज देखिए कि रात हो चली है, अब तक वो खुदाई जारी है। लेकिन अब देखिए कि कल जब मैं प्रशासन को देख रहा था तो यहां एक अलग प्रकार का माहौल था, परसों अलग प्रकार का माहौल था, लेकिन अब जो माहौल है उसमें गंभीरता है, उसमें चिंता है, और एक अजीब सा सन्नाटा प्रशासन की आंखों में हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि कई दिनों से हमने मौके पर देखा है तो प्रशासन इस तरीके से कभी भी नहीं रहा। अब अंदर की जो खबर है वो ये है कि 6 से 9 इंच की एक दीवार महज बची हुई है चेतना तक पहुंचने के दरमियान। चेतना और जो एनडीआरएफ की टीम है उसको पहुंचने में, एक दूसरे के नजदीक आने में महज 6 से 9 इंच की एक दीवार बच रही थी। वो घंटे भर पहले की सूचना है, हो सकता है कि उसको खत्म कर दिया गया हो, लेकिन जैसे ही चेतना बाहर आएगी हम आपको दिखाएंगे। यहां से बिल्कुल लाइव जो तस्वीरें ये चल रही हैं, देखिए शासन की तरफ, प्रशासन यहां मौजूद है, लेकिन शासन की तरफ से मुख्यमंत्री, मंत्री जी या फिर जो आपदा प्रबंधन एवं राहत जो मंत्री हैं उनकी तरफ से या सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहां नहीं पहुंचा। एक जो यहां से स्थानीय विधायक है हंसराज पटेल, वो जरूर अपने दिन में 4 से 6 घंटे का समय यहां दे के जा रहे हैं। उसके अलावा कुछ लोग आए थे, कुछ नेता आए थे, चाहे वो कांग्रेस के आए हों, वो बीजेपी के आए हों, सिर्फ फोटो खिंचवाने तक का उनका काम रहा। राव राजेंद्र सिंह ने जरूर थोड़ा सा समय दिया, क्योंकि उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, यहां से सांसद हैं तो वो जरूर आए थे। लेकिन अहम सवाल यह है कि शासन के लोग कर क्या रहे थे अब तक चेतना को। और ये दूसरा देखिए कि इतना लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चल गया, आप चाहें तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इसको कह सकते हैं, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक 3 साल की मासूम को बचाने के लिए पूरे देश की बेहतरीन मशीनों का इस्तेमाल किया गया, पूरे देश की बेहतरीन टीमों का इस्तेमाल किया गया, मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, तकनीक का इस्तेमाल किया गया, और 9 दिन का 8 से 9वां दिन लगा दिया रेस्क्यू करते करते, अब भी बाहर नहीं आई है। तो निश्चित रूप से ये सरकार पर एक काला धब्बा हमेशा रहेगा, जब लोग नए साल का इंतजार कर रहे हैं और हम उसी चेतना को पिछले 8 दिन से पूरा प्रशासन उसको तलाश कर रहा है, शासन उसको तलाश कर रहा है, लेकिन अब तक अगर उस तक नहीं पहुंच पाए हैं। 21वीं सदी में कहां हम किस तकनीक के दौर में जी रहे हैं, यह सोचने का गंभीर विषय है। और इससे पहले दौसा में जो घटना घटी थी उससे भी हमने क्या सबक लिया, उसका भी अंदाजा आपने देख लिया होगा कि महज 15 से 20 दिन पहले दौसा में भी एक मासूम आर्यन फंसा था। हालांकि उसको 57 घंटे के बाद में रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन जिंदा रेस्क्यू नहीं कर पाए थे उसको भी। उसके 15 दिन बाद में 3 साल की मासूम चेतना फंस जाती है, उसको भी जिंदा नहीं बचा पाए तो कितना बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि 8 से 9 दिन का जो समय है बहुत लंबा है। 3 साल की मासूम है, इतनी गहराई है, सर्दी का मौसम है, ठंड है, प्यास है और भूख है, और साथ ही साथ जो डर है वो। हालांकि 1.5 दिन तक चेतना का जो
मोमेंट था वो देखा गया था, उसके हाथ हिल रहे थे। 2 दिन बाद में क्योंकि जो देसी जुगाड़ के जरिए, देसी तकनीक के जरिए जिस तरीके से चेतना को निकाला जा रहा था, तो कुछ मिट्टी बोरवेल के साइड से झड़कर चेतना के ऊपर गिरती रही और वहां मिट्टी जमा हो गई। इस वजह से भी चेतना का अब तक मूवमेंट नहीं देखा गया है। हालांकि ऑक्सीजन पाइप जो है, ऑक्सीजन गैस प्रॉपर वहां दी जा रही है, लेकिन अहम सवाल सिर्फ यही है कि 8 दिन बाद में 21वीं सदी में 120 फीट पहुंचने में 200 घंटे अगर लग जाएं तो बड़ी शर्मनाक बात है ये, सरकारों के लिए भी, प्रशासन के लिए भी। लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चेतना को बाहर निकाला जाएगा, सकुशल होगी तो हम लोग, सभी लोग खुश होंगे, और अगर कोई अनहोनी होती है तो महज घंटे 2 घंटे में सब चीजों को मैनेज करके और सारी जो लोग दुआ कर रहे हैं वो भी भूल जाएंगे कि क्या हुआ था। मेरा इसके साथ में सभी लोगों से एक निवेदन ये भी है, अगर आपके घर के आसपास कोई बोरवेल है, कोई बड़ा गड्ढा है, कोई कुआं है जिस पर तार नहीं लगे हो, जाल नहीं बिछा हो, बिजली के नंगे तार हो, उनको तुरंत हटा दीजिए। और दूसरी बात कि इस समय खेती किसानी का समय चल रहा है, गेहूं में, सरसों में दवाइयां दी जा रही है। दवाई के जो डब्बे आप घर लेके आते हैं, खाली होने के बाद में कृपया करके या तो उनको नष्ट कर दीजिए या जमीन में इतना दबा दीजिए कि कोई निकाल ना पाए, और निकाल भी ले तो कम से कम उसको 6 से 7 बार धोकर, गर्म पानी से धोकर रखिए, ताकि अगर छोटे बच्चे घर में हो और इस्तेमाल करें तो ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई दुर्घटना आपके साथ, आपके परिवार के साथ ना हो। लेकिन सवाल फिर से वही रह जाता है कि देश की सबसे बेहतरीन टीमें, सबसे बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल अगर हुआ है तो 190 और 200 घंटे क्यों लगे? और सबसे बेहतरीन तकनीक और सबसे बेहतरीन टीम नहीं लगाई गई तो फिर कब लगाई जाएगी? ऐसा क्या आएगा, ऐसी कौन सी विपदा आएगी जब उन टीमों का इस्तेमाल किया जाएगा? राज्य सरकार की तरफ से बड़ी शर्मनाक बात तो यह देखने को मिली कि राज्य सरकार की तरफ से मौके पर कोई भी मंत्री नहीं पहुंचा है। अभी कुछ दिन पहले जब उपचुनाव थे तब मैंने देखा था कि सरकार ने अपने तमाम विधायकों को विधानसभाओं में भेज रखा था, क्योंकि वहां सरकार बनाने की बात थी, वहां वोट लेने की बात थी, जाति देखकर नेता भेजे गए थे। ये बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी के साथ भी हाल है। नेता प्रतिपक्ष कहां है? प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कहां है? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहां है? सचिन पायलट कहां है? उसके अलावा भी कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता है, वो कहां हैं? क्या वो मौके पे नहीं आ सकते थे? सरकार पर कोई दबाव नहीं बनवा सकते थे? क्योंकि हम जैसे लोग या यहाँ जो खड़े लोग हैं ये शासन से बात नहीं कर सकते, सरकारों से बात नहीं कर सकते। वो लोग आते तो हो सकता है कि सरकार को सोचना पड़ता और कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन इसको जल्दी खत्म किया जा सकता था। लेकिन सवाल वही आकर अटक जाता है कि ऑपरेशन ए और ऑपरेशन बी में अटके रहे हम लोग, और 8 दिन गुजारने के बाद में 9वीं रात ले आए। 9वीं रात में अब सुखद समाचार यही है कि चेतना किसी भी वक्त हम सब के बीच में हो सकती है। किसी भी वक्त का मतलब किसी भी वक्त, 1 मिनट, 2 मिनट, घंटा, आधा घंटा, किसी भी वक्त चेतना हम सब के बीच में हो सकती है। इस पूरे ऑपरेशन को देखें तो कई जो ड्रॉबैक रहे प्रशासन की तरफ से, वो सुनिए कि जिला कलेक्टर महोदया को यहां आने में 3 दिन का समय लगा, छुट्टी पर गई हुई थी। अब बताइए, अगर ऐसा कोई विपदा अगर आपके इलाके में जहां पोस्टेड है वहां अगर इतनी बड़ी विपदा आ गई है, उसके बाद में आप छुट्टी कैंसिल नहीं करवा के मौके पे, क्योंकि आईएएस अधिकारी वो होता है जिसमें डिसीजन पावर, डिसीजन लेने की क्षमताएं होती है, उनका आईक्यू लेवल बड़ा होता है। उसके बाद में यहाँ एसडीएम और एडीएम मौके पे रहे। हालांकि जो एसडीएम है उनकी उम्र और तजुर्बा मुझे कम लगा, तो जो डिसीजन लेने की जो क्षमताएं थी वो जिला कलेक्टर में होती हैं। और अगर जिला कलेक्टर महोदय को बहुत जरूरी काम था, नहीं आ पा रही थी, तो सरकार से रिक्वेस्ट करके किसी दूसरे जो बड़े किसी एक्सपीरियंस किसी अधिकारी को, किसी अच्छे आईएएस ऑफिसर को, आईपीएस ऑफिसर को, जिन्होंने ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन किए हों, उनको भेजा जा सकता था सरकार की तरफ से, या कलेक्टर महोदया भी अपनी तरफ से एक रिकमेंडेशन भेज सकती थी कि मेरी इमरजेंसी ऐसी है। 3 दिन बाद में जिला कलेक्टर महोदय आती हैं, चौथे दिन पाइलिंग मशीन से खुदाई शुरू होती है। अब देखिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन, अब पता नहीं, जो जिंदगी है वो भगवान के भरोसे है, किसी से बात कर लो आप, हर शख्स यही कह रहा है कि वो भगवान भरोसे है। लेकिन मेरा मन ऐसा कहता है कि चेतना हम सब के बीच में सकुशल वापस लौटेंगी।
प्रशासन, जो प्रशासन अब अलर्ट नजर आ रहा है, मेरा ये पहले दिन से क्यों नहीं था? क्यों ऑपरेशन ए, बी और सी ये पहले दिन से शुरू किए गए? अब देखिए कि जैसे ही मासूम चेतना यहां से निकलेगी, आप ध्यान रखिए, मैं बता देता हूं कि नेता फिराक में हैं, सब पत्रकारों को देख रहे हैं। जैसे ही पता लगेगा कि चेतना यहां से निकाल ली गई है, हॉस्पिटल में जमावड़ा मिलेगा आपको नेताओं का, फोटो खिंचवाएंगे, बाइट देंगे, कोई सरकार को कोसेगा, सरकार के लोग सरकार का बचाव करेंगे। वो सब इसी ताक में बैठे हैं कि रजाई में दुबक कर इसलिए बैठे हैं कि जैसे ही उनको पता लगेगा कि मासूम चेतना को निकाल लिया गया है, वो तुरंत आपको हॉस्पिटल में मिलेंगे। उनकी जरूरत यहां थी, सरकार पर दबाव यहां बनाया जा सकता था, वो हॉस्पिटल में आकर करेंगे क्या? क्योंकि उनको पता है मीडिया वहां रहेगा, लाइमलाइट उनको वहां मिलेंगी। इसलिए तमाम नेता, हो सकता है कि अब मेरे कहने के बाद कोई रुक भी जाए, हो सकता है कोई रुक जाए, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। आप ध्यान रखना, कल पहुंचेंगे, आज पहुंचेंगे, और ये सिलसिला देखिए बदस्तूर जारी है। आपने बच्चे जो पैदा कर रखे हैं, आप उनको पढ़ाइए, लिखाइए, और इन नेताओं के जयकारे लगाने के लिए आप उनको बड़ा कीजिए। जब एक रैली होती है, आपके घर पे एक गाड़ी भेजी जाती है कि आप बैठ के आइए, लेकिन जब बचाने का सवाल आता है तो कहां चले जाते हैं सारे लोग? विपक्ष, ऐसा लग रहा है जैसे विपक्ष की चेतना मर गई। सरकार तो थी ही गूंगी और बहरी, लेकिन विपक्ष कहां है? सरकार की तरफ से कोई मंत्री नहीं। यही घटना, ऐसी घटना जब दौसा में हुई थी, बाबा किरोड़ी मौके पर मौजूद रहे थे, मौके पर पहुंच गए थे। वही आपदा प्रबंधन एवं राहत मंत्री हैं, वो भी आ सकते थे, लेकिन वो भी नहीं आए। ये बड़ी शर्मनाक बात है, एक काला अध्याय इसको कह सकते हैं कि ये जो 9 दिन का, 8 दिन का जो समय गुजरा है, इसको राजस्थान के इतिहास में आप काला दिन कह सकते हैं। एक मासूम, 3 साल की मासूम बोरवेल में फंसकर तड़पती रही, सिसकती रही, उसकी माँ, उसका भाई, उसके बहन, उसके पिता, उसके दादा, सब सिसकते रहे, लेकिन सरकार की तरफ से निकलकर कोई नहीं पहुंचा। ऐसा नहीं है कि नेताओं को वो घर से निकले ही नहीं होंगे, उन्होंने तमाम तरह के काम किए होंगे, लेकिन जिंदगी बचाने का जहां सवाल था, बस वही नहीं पहुंच पाए, और सब जगह पहुंचे होंगे सारे के सारे लोग। अब जैसे ही चेतना आएगी, मैं आपको फिर से लाइव जोड़ूंगा और दिखाता रहूंगा कि क्या कंडीशन है चेतना की। जैसे निकाला जाएगा, तुरंत यहां से उसको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जहां पर डॉक्टर उनकी देखरेख करेंगे। जो भी स्थिति और परिस्थिति रहेगी, उसको देखकर उनका इलाज किया जाएगा। और दुआ कीजिए आप सब लोग बैठकर कि चेतना सकुशल हम सबके बीच में आए, ताकि ये जो लोग मेहनत कर रहे हैं, इनके चेहरे खिले, और आप और हम जो लगातार ये जानना चाह रहे हैं कि चेतना कैसी है, चेतना कब बाहर आएगी, हम सब भी खुश हों। इन सब की दुआ कीजिए। और आपके घर के आसपास अगर कोई बोरवेल खुदा है, कोई कुआं है, कोई गड्ढा है गहरा, उसको तुरंत बंद करवा दीजिए। नंगे तार अगर झूल रहे हो तो उनको हटवा दीजिए। और दवाई जो इस मौसम में गेहूं में, सरसों में दी जा रही है, उनके खाली डब्बों को घर मत रखिए, या तो उनको गहरे गड्ढे में दबा दीजिए, या उनको धोकर कहीं दूर रखवा दीजिए, गर्म पानी से धोकर, ताकि आपके या आपके आसपास खेलते हुए बच्चों के वो हाथ लगे भी तो कोई अनहोनी घटना आपके साथ या आपके परिवार के साथ ना हो। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।